थैंक्स है बाबा, जो आपने हमें अपना आधार दिया। आपका आधार मिलते ही कैसे आत्मा प्रसन्न हो गई और धरती के सब आधारों को छोड़ना नहीं पड़ा, मेहनत नहीं करनी पड़ी, अपने आप छूटते गए। हमने मेहनत की हो? नहीं। मेहनत तब होती है जब हमें वो आधार नहीं मिला होता है, हम उसका आधार नहीं लेते हैं, तो धीरे धीरे देखते हैं एक एक आधार धरती का हमें कैसे दुखी सुखी करता है। करता था बाबा। हर जड़ चीज का आधार, हर चेतन प्राणी का आधार, हर संबंध का आधार, अगर उस आधार को कुछ हो, मन हिलता था। उस आधार को कितना सत्य समझते थे कि रातों की नींद भी फिट जाती थी और सारा एनर्जी कहाँ जाती थी? उन्हीं आधारों को अपना बनाने में। सत्य समझते थे ना। लेकिन जितनी सत्य भावना से देखते थे, अपना बनाने की कोशिश करते थे, तो उतना ही दुख पाते थे। क्यों? क्योंकि वो आधार कैसे बनेंगी आत्मा जो खुद आधार ढूंढ रही है और कोई आत्मा बनती भी नहीं थी, बनना चाहती भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि आज मैं नहीं चल पा रही हूँ, एक कमजोर लकड़ी का सहारा लूंगी तो क्या होगा? वो लकड़ी टूट जाएगी। ऐसे ही हम कमजोर व्यक्तियों का आधार ले रहे थे जो खुद आधार ढूंढ रहे हैं। हमारा प्रेम जिस आत्मा से, उसका प्रेम आगे किसी और आत्मा से है। तो ये तो परमात्मा के हमारे पर शुक्राने हैं ना, कि परमात्मा ने कैसे हम पे दया की। सब आधारों को, जो जीवन में जिस आत्मा जिस चीज का आधार लेती है, बाबा की क्या कृपा बरसती है, धीरे धीरे उससे वो आधार छीन लेता है। मेरे बच्चे, तू बड़ी शक्तिशाली आत्मा है, तू मेरा आधार ले। और उसका आधार देखो, 24 आवर्स उपलब्ध। शरीर नहीं है, थकते नहीं है। कैसे? अगर समझ नहीं है, बाबा ने कहा जो संबंध तुम्हें रुला रहा है वो संबंध मेरे से जोड़ लो, मैं उस संबंध से तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। अगर अगर तुम्हारी मन बुद्धि किसी संबंध में फंसी पड़ी है, वो संबंध मुझसे जोड़ लो। धीरे धीरे देखते हैं कैसे अपने स्वरूप का आधार देता है। जब हम आए थे ऊपर से, कितनी आत्मा शक्तिशाली थी, जागती ज्योत में आए थे हम। तब तो आत्मा किसी का आधार नहीं लिया था। सतो प्रधान अवस्था थी, प्रकृति सतो प्रधान, सब कुछ सतो प्रधान, शरीर भी सतो प्रधान।
लेकिन और ऐसे नहीं, काफ़ी लंबा समय सब अवस्थाएं आए हमारे जीवन में। सतो प्रधान अवस्था कोई कम थोड़ा ना रही, 1250 वर्ष रही। फिर सतो अवस्था शुरू हुई हमारी, 1250 वर्ष त्रेता युग में सतो अवस्था रही। फिर रजो शुरू हुई, तब भी रजो शुरू हुई, रजो प्रधान कहेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा ने शरीर धीरे धीरे अभी हल्की सी उसके शुरुआत हुई, तो रजो प्रधान अवस्था थी, तब भी दुखित थोड़ा ना हुए। द्वापर में भी शरीर में एंट्री हुई थी हमारी। फिर जैसे शरीर को समझा तो इसी के सुख दुख के लिए साधन बाहर खोजने शुरू किए, अपने आप को शरीर समझकर। क्योंकि साधनों की जैसे हमारी अवस्था नीचे आती जाएगी, हमारी अवस्था तो प्रकृति भी वैसी बनती जाएगी, रजो प्रधान बन गई प्रकृति भी। बाहर शुरुआत हुई, बाबा के मंदिर बनने शुरू हुए, तब भी एक बाबा, शिव बाबा का बस। आत्मा एक व्रता थी, तो भी सुख फील करेगी। अगर एक पति हो चाहे एक, तो आत्मा को पर कोई दोष नहीं चढ़ता। लेकिन हर किसी से दिल लगाए, धीरे धीरे क्या हुआ, पहले शिव के मंदिर बने, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कृष्ण के मंदिर बने। वो भी सतो प्रधान था, पहला प्रिंस था। कृष्ण के बाद क्या हुआ, जब कृष्ण जब बड़ा होता है तो राधा अपने गांव में, कृष्ण अपने गांव में, दोनों आत्माएं अपनी अपनी जब बड़े होते हैं तो क्या होता है, उनका भी विवाह बंधन में बंधते हैं। वही आगे चल के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो वो कृष्ण कृष्ण को क्यों ज़्यादा, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल अभी पूरी सतो प्रधान अवस्था थी उस आत्मा की। लेकिन जैसे जैसे फिर क्या हुआ, ऐसे ही शिव बाबा के बाद कृष्ण का मंदिर बनने लगे, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनने लगे। जैसे जैसे हमारी भी हम आत्माओं की अवस्था नीचे आती गई, उस हिसाब से ही सारा चला है चैप्टर। हम आत्माओं के बेस पे ही सारा चैप्टर चला है। जैसे जैसे हमारी अवस्था होती गई वैसे ही पूजा भी होती गई। लक्ष्मी नारायण पे कोई कलंक लगा? बिल्कुल भी नहीं। कभी उनकी उसके लिए कुछ कहा गया? नहीं। फिर रजो प्रधान, फिर राम सीता का समय आया। राम सीता में भी लक्ष्मी नारायण में तो वो तो 16 कला संपूर्ण थे, 16 कला संपूर्ण, उनमें तो कोई गिरावट का विषय ही नहीं था। अविद्या थी, इच्छा मात्रम अविद्या थी। सर्वशक्ति संपन्न के
प्रकृति भी इंतजार करती थी कि ये हमारा सदुपयोग करें। आत्मा हर कला में संपूर्ण, कोई ऐसी कला की कोई कमी नहीं। जो कला उनके अंदर ना हो। कृष्ण को 16 कला संपन्न कहा गया ना, तो 16 कला डालने वाला कौन? उनको कृष्ण की, आज देखो कितनी आत्माएं आज कृष्ण से प्रभावित है। कोई कृष्ण को बेटे के रूप में, कोई कृष्ण को पति के रूप में। पर कृष्ण को कृष्ण बनाने वाला कौन? उसको 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न बनाने वाला कौन? जो आज पूरी सृष्टि उसको पूज रही है, वो कब बने? 16 कला संपूर्ण कब बने? ये भी विषय जानने का है। कृष्ण को श्याम सुंदर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं श्याम सुंदर? वही जो सुंदर कृष्ण था, वो ही गिरते गिरते जब सतयुग की शुरुआत में, आरंभ में आया, तो वो कृष्ण की आत्मा थी। लेकिन जन्म लेते 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 जब वो आत्मा लास्ट कलयुग के भी एंड में, लास्ट जन्म में शाम बन गई। कहते ना, काला कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं ना, था तो वो गोरा सतयुग में। जितनी सुंदरता, आकर्षण उनके अंदर था, उतना तो उसके तो आज तक नहीं बना सकते। प्योर पवित्र आत्मा, उनकी पवित्रता तो खींचती है, और याद करके करते करते उनको आत्माएं और भी पवित्र होती जाती हैं। लेकिन जब वो आत्मा नीचे उतरती गई तो शाम बन गई। शाम मतलब कि वो आत्मा जो 16 कला संपन्न थी, उसकी अब कुछ कला बची, कलाएं खत्म हो गई उसके अंदर। लास्ट जन्म में, इसीलिए उसको कहा गया कि उसकी अवस्था को कहा गया काला, सांवरा। एक चीज हो बहुत सुंदर हो, और उसको वो चीज के काफी लंबे समय बाद उसमें मिट्टी चढ़ते 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 क्या हो जाती है, उसका रंग रूप बदल जाता है ना, सफाई नहीं हुई है, तो वो शाम बन गए, शाम बन गया। उसकी कलाएं धीरे धीरे खत्म होती गई। जब वो एंड में आता है, शाम अवस्था में आता है, कलयुग के एंड में आता है, तो तभी तो बाबा ने उस कृष्ण की आत्मा को ही, जो सुंदर से शाम बन गई थी, उसी आत्मा को एडॉप्ट करता है, उसी का शरीर लेता है, और एक दिन खुद आत्मा जो निराकारी थी, प्रभावशाली, और वो स्वयं विधाता, नियंता, वो स्वयं उसके अंदर आता है,
और उस शाम शरीर के अंदर आता है। और फिर जो 9 कला थी, कोई कला ही नहीं थी आत्मा के अंदर, फिर उसको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाता है। वो इसी समय बनाता है। ये समय बहुत, इस समय की आपको कदर नहीं मालूम। ये समय बहुत शक्तिशाली समय है, बहुत कमाई करने वाला समय है। ये समय दोबारा नहीं आएगा। और इस समय में हम क्या कर रहे हैं? ये समय पूरा कल्प का भाग्य बनाने का समय है। और स्वयं परमात्मा धरती पे आए हैं सब हमारा भाग्य बनाने के लिए, 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए, हर कला में निपुण बनाने के लिए बच्चे को। और वो कला में जो, अब वो हम जिसके साथ बैठेंगे तभी तो उसकी कला हमारे अंदर आएगी। पर हमारा, जब हम उसके साथ उठेंगे बैठेंगे, उसकी साथ रहेंगे, उसकी कला को देखते रहेंगे, तभी तो उसकी कला हमारे अंदर आएगी। एक परमात्मा ही है जो न्यारा प्यारा था सृष्टि से, क्योंकि उसने कभी शरीर लिया नहीं और ना कभी लेता है। शरीर ऐसे नहीं कि कभी उसने जन्म लिया है, कभी नहीं। जो आत्मा शरीर से जन्म लेती है वो भगवान नहीं, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा सिर्फ हम बच्चों को नॉलेज देने के लिए, समझ देने के लिए हमारे शरीर के अंदर आ सकता है। बना सकता है। वो जन्म मरण से न्यारा है। जो जन्म मरण में आती है वो आत्मा आती है, परमात्मा नहीं आता। और जो भी तुम देवी देवता देखते हो वो सब जन्म मरण में आते हैं। उन्होंने माता के चाहे, मतलब गर्भ महल, सतयुग में क्या होता है, गर्भ महल जहाँ आत्मा प्रवेश करती है, चाहे योग बल से करती है सतयुग में, लेकिन तन का आधार तो लेती है ना, जन्म तो लेती है ना माँ के गर्भ से। और धीरे 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 जैसे अवस्था जाती है, एक टाइम आत्माएं क्या होती है, यही गर्भ जेल बन जाता है। और जेल में क्या होती है, सजा मिलती है। सजा किसको मिलती है? जो गलत काम करते हैं, जो कानून तोड़ते हैं, उन्हीं को सजा मिलती है। कहा ना, जो आत्मा अहंकारी होती है ना, अब उसके इतने सारे कर्म इकट्ठे हो गए हैं, अब यहाँ जन्मों जन्मों के कर्म इकट्ठे हो गए हैं, तो कैसे काटी जाए, कैसे उसका वो होगा। तो उसको देखते हैं कि परमात्मा क्या करता है, बार बार जन्म, उस आत्मा का शरीर शांत होता है, फिर माँ के गर्भ में जाती है, वहाँ भयंकर दुख लेती है। आजकल देखो कितनी, मतलब आत्माएं, आजकल डिलीवरी या मतलब बच्चा पैदा करना भी कितना दुख का विषय है। कितनी आत्माएं अंदर दुखी होती हैं और निकलती हैं, उसके बाद भी उनका शरीर खराब, स्वस्थ बहुत कम। वो अंदर ही अंदर इतने कष्टों को भोगती है कि कहती परमात्मा हमें बाहर निकालो, बाबा हमें बाहर निकालो, हम आपको याद करेंगे, बाहर निकालो इसको भी, नरक से हमें बाहर निकालो। और अगर आत्मा की, फिर देखते बाहर आते आते ही आजकल कई आत्माएं उसी टाइम गर्भ में मर जाएंगी। कई आत्माएं गर्भ से बाहर निकल के मर जाती हैं।
जहाँ थोड़ा सा कईयों की देखो तो साल भर उम्र, किसी की 6 महीने, किसी की, और अगर वो 6 महीने का भी समय मिला है तो वो भी हॉस्पिटल में और बीमारियों में जा रहा है उनका टाइम। कैसा नरक का टाइम है इस टाइम। हर आत्मा अपना हिसाब किताब पूरा कर रही है। बना तो लिए, इतने बड़े हिसाब किताब बना तो लिए, लेकिन कैसे भुगतान कर रही है आत्मा। कहा ना, जितने अहंकार अहंकार जो आत्मा जितनी अहंकारी होगी, और उसने अगर अहंकार वश अपने कर्म बनाए होंगे, तो परमात्मा उसको निकालती ही नहीं है। कहती गर्भ में ही अपने अहंकार के ना तुझे शरीर ही नहीं मिलेगा। कईयों को अपने शरीर का अभिमान देखो, तो कईयों को अपने पैसे का अभिमान देखो, कईयों को पद का अभिमान देखो। अहंकार है ना कि, और परमात्मा को अहंकार ही तो नहीं पसंद है। वो हमारे अहंकार को ही तो गला रहा है। ये गलेगा तब जाके देख, इसके आत्मा के गलते 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 तभी तो बीज के दो वो खोपले होंगे। बीज है ना अहंकार। मैं और मेरे मीठे बाबा को मैं नहीं पसंद है। मैं ना निकले, पर किसकी मैं नहीं निकलेगी? जो अपने सत्य स्वरूप से जागेगा और उस सत्य का आधार लेके लेगा, तो उसको यहाँ किसी के आधार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम दुखी सुखी क्यों हो रहे हैं? यहाँ ये आधार लेके बैठे हैं ना हर चीज का। क्यों? क्योंकि आधार भी क्यों नहीं लेगी आत्मा? क्यों? क्योंकि वो अभी अपंग है, मतलब जानती ही नहीं है, उसको ना अपनी नॉलेज है ना बाबा की नॉलेज है। तो वो यही चीज़ों को सत्य भावना से देख के पकड़ के बैठी है, हर रिश्ते को पकड़ के बैठी है, समय बर्बाद कर रही है, कर्म बना रही है। हल्का सा कोई आधार तो छूटे, हिले तो सही, चाहे उस आधार को कोई हाथ तो रखे उस आधार पे। सब लड़ाइयाँ झगड़े किस कारण है? इसी कारण ही है। क्यों? क्योंकि उस सत्य को अपना आधार नहीं बनाया, उस परमात्मा को अपना आधार नहीं बनाया। जो उस सत्य परमात्मा को अपना आधार बना लेगा, तो उसको किसी भी आधार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना कोई आधार उसको दुखी कर सकता है। सबसे पहले तो अपने शरीर का आधार है। मैं शरीर हूँ, मैं मेरे सारा है कि अपने आप को नहीं जानते, शरीर और आत्मा को अलग अलग ही नहीं किया है। अपने आप को शरीर मानते हैं, सारा मुसीबत की जरिए मानते हैं शरीर, फिर शरीर के बच्चे, फिर शरीर, घर मेरा, ये मेरा, वो मैं, सारा फंसा शरीर में आते ही फिर देखो सारा चक्र कैसे शुरू हो जाता है। फिर कर्मों का हिसाब किताब भी शुरू हो जाता है। और परमात्मा क्या कहते हैं भाव, इससे ही मरना है, जीते जी मरना क्यों कहा गया? जो जीते जी, हाँ, जो जीते जी मरना मतलब मैंने पहचान लिया, अलग हो गई मैं शरीर से, अपने आप को पहचान लिया। पर टाइम कब है? टाइम सारा जिनका आधार ले रखा उन्हीं में ही सारा टाइम जा रहा है। दुखी सुखी होने में टाइम जा रहा है, हर आधार को संभालने में लगे पड़े हैं। और जो वो आधार आया इस समय हमें बनाने के लिए, हमारा भाग्य निर्माण करने के लिए, उसी आधार को छोड़ दिया। डिपेंड हो गए एक एक चीज पे डिपेंड। परमात्मा ही आकर हमें इंडिपेंडेंट बनाता है, अपना आधार देता है।
और वो इस समय आता है। कृष्ण को भी उसने इस समय तैयार किया, फिर उसको अपना सहयोगी बनाता है। आप बच्चे कल्याण करें सब आत्माओं को, और हर आत्मा जो जागते जाते हैं उसको अपना सहयोगी बनाता जाता है। तो हम किसके सहयोगी बन रहे हैं? देखें, बाबा के सहयोगी बनेंगे तो अपना भाग्य का निर्माण, और हर पल सुखी भी, आनंद भी, खुशी भी। तो वो आधार लेना कि हमें ये इन आधारों का क्या, जो सारा दिन दुखी सुखी कर रहे हैं। कितनी आत्मा कमजोर हो जाती है कि दिमाग भी काम करना बंद कर जाता है। सब संसार को सत्य भावना देखने से डिप्रेशन क्या है? एक एक बात देखो, सबके डीप में जा रही है। किसी के दिमाग में कुछ घुस गया है, किसी के दिमाग में कुछ घुस गया है, किसी के दिमाग में किसी के शब्द घुस गए हैं। इसने ये शब्द बोले, ये मेरे से दूर चला गया, इस क्या होगा? व्यर्थ 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 व्यर्थ। व्यर्थ को पाने में ही लगे पड़े। और स्वयं परमात्मा है समर्थ बनारा में। समझदार बने, अभी समय है। व्यर्थ से अच्छा, चलो तुम देखो कितने तुम्हें धोखे मिलते हैं, कितना तुम्हारा मन टूटता है, कितनी आत्माएं तुम्हें दुखी सुखी कर रही हैं। समझ जाओ। और आत्माएं कितनी कमजोर है, वो खुद आधार ढूंढ रही हैं। धरती की इस समय हर आत्मा आधार ढूंढ रही है। कोई किस, फिर क्या होता, थोड़ा सा कुछ मिला नहीं, बस उसका भी अहंकार। किसी ने थोड़ी पढ़ाई कर ली, उसका अहंकार। किसी को कोई पद मिल गया, उसका अहंकार। किसी को किस चीज का अहंकार। अहंकार भी इतना सूक्ष्म है, इतना कि अगर खाली अपने अहंकार को पकड़ लिया ना तो उसका जीवन बन गया। पकड़ना था अपने अहंकार को, पकड़ना था, अब जाना था, अपनी गहराई से रिसर्च करनी थी कि मेरे अंदर क्या है। कर रही थी मेहनत अपने साथ, और सारा टाइम कहाँ जा रहा है? बाहर बाहर दूसरों के साथ मेहनत करने में टाइम जा रहा है। अब बार बार स्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन अपने आप हुआ पड़ा है। बस मैं एक अपने को बना लूं, दैट्स ऑल। मेरे अपने आप, मैंने अपने को बनाया नहीं, अपने आप सारी सृष्टि मेरे लिए तो बन गई ना। अपने को चेक, अपने को चेक, अपने को चेक। सारी नजर अपने पर। मैंने आधार किसका ले रखा है? परमात्मा के अलावा मैंने किसी भी आत्मा का आधार तो नहीं ले रखा। कहीं किसी के पद में तो नहीं फंसी, कोई भी पद पे तो नहीं हूं मैं। पद यही था कि मैं आत्मा हूं, यहाँ बैठी हूं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा बनना था। मेरे मन बुद्धि कहाँ जा रहा है उस पर अधिकार रखना था। पर मैंने अधिकार का बाहर रखना शुरू कर दिया, अधिकार, और धिक्कार मिलने लगा।
अब कमजोर आत्माओं पे तुम अधिकार रखोगे तो वहां से तो धिक्कार मिलेगा ही मिलेगा। फिर दिल टूटता है। तो बाबा ने कहा रखना था अधिकार मेरे पे रखो ना, बाप पे रखो, तो मेरे बच्चों मेरे पे रखो अधिकार। देखो ऐसे दोनों बाहें फैला के तुम्हें गले लगा लूंगा और राजा बना दूंगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान हूं, मैं संपन्न हूं सर्व शक्तियों से। तुम वहां कहाँ आधार ढूंढ रहे हो जो बेचारे खुद, उनके अंदर शक्ति ही नहीं है, ना सुनने की, ना सहने की, ना सामना करने की। कौन सी शक्ति है उनके अंदर? वो तो खुद शक्ति की तलाश में है। तुम सर्वशक्तिवान बन जाओ। तुम्हें देखते देखते तुमसे संपर्क में आते थे वो भी आत्माएं जाग जाएंगी। पर तुम तो सर्वशक्तिवान बनो। तुम निराधार बनो। एक बल, एक भरोसा, बाबा, बस दैट्स ऑल, खत्म। पैसे का आधार देखो, सामने सामने पैसा धोखा दे जाता है। कोरोना में कितने लोगों के पास ऐसे पैसा था, बचा पाए अपने वालों को, या अपने को बचा पाए? नहीं। एक अहंकार टूटा ना पैसे का। अमेरिका में देखो मकान बनाया, पैसा में, अब तो हम जीवन भर सुखी रहेंगे, बना लिया ना। सामने सामने अहंकार टूटा। भगवान का भोजन अहंकार है। मुझे अहंकार से किसी से नहीं बचना, अपने अहंकार से बचना है, सिर्फ अपने अहंकार से। मुझे कोई आत्मा, बाहर की आत्मा नहीं गिरा सकती, कोई आत्मा बाहर की दुखी नहीं कर सकती। मेरा अहंकार मुझे दुखी कर सकता है, मेरा विचार, मेरा मन मुझे दुखी कर सकता है। कोई दुखी नहीं कर सकता। कि कोई दुखी, कोई दे ही नहीं सकता। आधार अगर बाहर है तो बाहर से तो इस समय तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि तमो प्रधानता की भी एंड हो चुकी है, असार हो चुका संसार, असार है। अब तुम असार से हिलते हुए तख्त पे बैठो तो गिरोगे गिरोगे। इस समय संसार असार हो चुका, कोई सार ही नहीं है। सार सर्वरूप आया है, उसको, उससे जुड़ो ना। मन के हजार टुकड़े कर रखे हैं। इधर इसमें मेरा मन है, उसमें मेरा मन है, इसमें मेरा मन है, उसमें, और मन ऐसे नाच नचा रहा है। बाबा के कितने शुक्राने, सब तरफ से मन हटा के एक अपने साथ जोड़ लिया। ऐसे मन शक्तिशाली हो गया कि पूछो नहीं। कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ उसके, उसका संग भी करवाता गया। संग में सारे बात है, संग। जैसे अगर शक्तिशाली आत्मा हमारे जीवन में आ जाए, अगर हम उसका संग करें तो अपने आप ही अपने आप को भी शक्तिशाली महसूस करेंगे ना। एक प्रधानमंत्री को कोई जानता है तो अपने आप को कुछ चीज समझना, मैं जानता हूँ प्रधानमंत्री को। अरे हमारे जीवन में तो वो नियंता, वो परमात्मा, वो तो 5 साल की पता है उसका। उस पर भी तुम्हारा वो समझ रहे हो कि मैं शक्तिशाली हो गया। लेकिन जो परमात्मा का संग कर लेगा, जो उसको 24 घंटे अपने साथ रखेगा, उसी के उस पे चलेगा, वो आत्मा कितनी शक्तिशाली बन जाएगी। संग, संग उसका, संग तारे संग डुबोए। मैं संग किसका कर रही हूँ?
बस अगर निराधार करना तो एक आधार उसका लेना पड़ेगा। तो इन सब आधारों से रोज रोज का दिल टूटने से बच सकते हो। क्या होता है, रोज एक कोई चीज है उसमें तुम रोज धक करो, एक दिन तो टूट जाएगी ना। तो ये दिल भी तो ऐसे ही था, रोज इस पे चोट लग रही है, आज इसकी चोट लगी, आज उसकी चोट लगी, आज उसकी चोट लगी, क्यों रहे इतने हार्ट फेल। लास्ट में कोई एक बात ऐसा पता चलती है, जी हार्ट फेल हो गया। क्यों हार्ट फेल हो गया? रोज उस पर चोट लग रही थी, क्योंकि गलत जगह जुड़ा हुआ था, कनेक्शन ही गलत जगह जुड़ा था, वहां से तो चोट मिलनी थी। लेकिन ये तो शुक्राने बाबा ने कि कैसे सब तरफ से ऐसे उठा के अपने साथ जोड़ लिया, और वो दिल इतना ताकतवर हो गया, आज कोई तोड़ के दिखा दे तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं बाहर से जोड़ा जो कोई तोड़ सके। कनेक्शन सीधा सुप्रीम पावर से। और वो तो ऐसा करुणा निदान है, रहम दिल है, जो हमें सारे गुण अपने हमारे अंदर डाल देता है, और इतना सर्वशक्तिमान बना देता है, निराधार बना देता है, निर्विकारी बना देता है, मन झूम उठता है। शुक्राने हैं मेरे बाबा, शुक्राने हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।